नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ। और आज हम करें लेंस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल से जो मैंने स्कूल में कराए हुए हैं बच्चों को, तो उनके सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो लेंस पर आधारित जो हमारा पहला क्वेश्चन है मैं आपको बोल के समझा देता हूँ। एक लेंस के आगे 45 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 90 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर बनता है। लेंस की पहचान कीजिए और इसकी फोकस दूरी की गणना कीजिए। प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात कीजिए यदि वस्तु की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक लेंस के आगे 45 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है। इसने नहीं दे रखा कि लेंस कैसा है, ठीक है, क्योंकि हमें लेंस की पहचान करनी है। मैं कोई सीधा डंडा मान लेता हूँ, हो सकता है वो अपसारी लेंस हो सकता है या फिर अभिसारी, या बोले तो उत्तल या अवतल, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखते हैं। इससे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और ये 15 सेंटीमीटर ऊंची है। प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 90 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर बनता है। कहीं पर्दा है 90 सेंटीमीटर दूर इस लेंस से, यहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। लेंस की पहचान कीजिए, इसकी फोकस की दूरी की गणना कीजिए। लेंस की पहचान करनी है, फोकस दूरी की गणना करनी है, अर्थात इसका एफ निकालना है। एफ निकाल लेंगे तो अपन को इसकी पहचान हो जाएगी। प्लस का आएगा तो उत्तल है और माइनस का आएगा तो अवतल है। ये इसको बोलते हैं यू, चूंकि ये इस साइड पर है, इस वाला साइड को हम जिधर ऑब्जेक्ट रखा रहता है उसको हम नेगेटिव साइड लेते हैं, और जिस साइड अपने प्रकाश की किरणें जाती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये प्रतिबिंब बन रहा है लेंस से इतनी दूरी पर, ये वी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v 1/90 माइनस u जो है नेगेटिव में है, नेगेटिव नेगेटिव बाद में पॉजिटिव हो जाएगा 45 1/f। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आएगा इन दोनों का 1/90 प्लस 1/45 बराबर 1/f। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा, 90 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे 2 प्लस 1/f। 3/90 बराबर 1/f। 3/90 बराबर 1/f, ये 30 हो जाएगा। 1/30 बराबर 1/f। ओके, तो f बराबर कितना आ गया? प्लस का 30 सेंटीमीटर, ये प्लस का ही है, अर्थात ये प्लस का है, तो आपका लेंस कैसा है? उत्तल, अर्थात आपका लेंस कैसा है? उत्तल। ठीक है, पहचान हो गई। अगला, प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात कीजिए, मैग्निफिकेशन। और दोस्तों, जो आपका इससे कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना आता है तो उससे भी हो सकता है। ये एक वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है इधर की साइड। कैसा बनता है? दूसरी ये आपके ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड पर जब प्रतिबिंब बनता है उसका मतलब है वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक सिर्फ किस में बन के आता है? उत्तल लेंस में। तो आप वैसे भी पहचान कर सकते हैं यदि आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना आता है तो। आकार भी ज्ञात कीजिए। आकार ज्ञात करने के लिए m बराबर होता है लेंस में v/u, और वही होता है hi/ho, अर्थात हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v/u, v का मान कितना है? 90, u का मान कितना है? -45, और hi का मान कितना है? hi का मान अपन को निकालना है, ho का मान 15। ठीक है ना, 45 से ये गया 2 बार, 15 से गुणा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का 30 सेंटीमीटर hi आपका आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 30 सेंटीमीटर का मतलब है इन्वर्टेड है। क्या है? इन्वर्टेड। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट दुगनी साइज का उल्टा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा।
ठीक है, जो कि उत्तर लेंस में ही हो पाता है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अभिसारी प्रकाश पुंज 0.2 मीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस द्वारा 0.3 मीटर दूर लेंस के पीछे फोकस होता है। उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर लेंस की अनुपस्थिति में प्रकाश पुंज फोकस होता है। आप कभी भी क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन जो बोलता जा रहा है वैसे के वैसे डायग्राम बनाते जाएं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे डायग्राम बनाते जाए, काम हो जाएगा। तो एक अभिसारी प्रकाश पुंज, ये हो गया, ये अभिसारी प्रकाश पुंज है। 0.2 मीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस द्वारा 0.3 मीटर दूर लेंस के पीछे फोकस होता है। ये मान लीजिए ये कोई ऐसा अपसारी लेंस मैंने लगा दिया। ठीक है, यहां पर कोई प्रकाश पुंज आ रहा था, यहाँ पे अपसारी लेंस आपने रख दिया। इसकी वजह से जो ये प्रकाश फोकसित हो रहा है वो कितनी दूर पर फोकसित हो रहा है? 0.3 मीटर। और इसका फोकस है आपका 0.2, सॉरी माइनस में आता है अवतल का, माइनस 0.2 मीटर। अगर 0 पॉइंट में है तो इसको नॉर्मली अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये आपका 0.3 मीटर है तो 30 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर लेंस की अनुपस्थिति में प्रकाश पुंज फोकस होता है। देखिए ये कंडीशन कब की है? जब आपका प्रकाश आ रहा है और बीच में लेंस आ रहा है, इसकी वजह से अपवर्तन होगा। हो सकता है शायद आपका प्रकाश कहीं और जा रहा हो, लेकिन इस लेंस की वजह से यहाँ पे फोकसित हो गया, तो इसकी दूरी कहीं ना कहीं इधर होगी। अर्थात जो आपको शुरुआत में इनिशियल कंडीशन दे रखी थी, जो 0.3 मीटर दे रखा था, वो v दे रखा था, प्रतिबिंब दे रखा था। क्यों प्रतिबिंब? क्यों? क्योंकि वो इसकी वजह से चेंज हुआ, इस वजह से ये प्रतिबिंब होगा। बिंब कहीं यहां पर होगा इसका। ठीक है, इसको जनरली आभासी बिंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आभासी बिंब बोला जाता है। तो आपका u कहीं यहां पे होगा, क्योंकि अपन इस साइड को नेगेटिव, इस साइड को पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे और इस वाले को भी पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के प्रकाश जिस जहां से आ रहा है उसको नेगेटिव साइड, और प्रकाश जिस डायरेक्शन में पहुंच रहा है, इस डायरेक्शन में पहुंच रहा है, उसको पॉजिटिव साइड लेते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। अब आपको u ज्ञात करना है, v तो है सही, f है सही, तो लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v कितना है? प्लस का 30 सेंटीमीटर माइनस 1/u। f कितना है? माइनस का 1/20 सेंटीमीटर। इसको इंटरचेंज करते हैं, 1/30 प्लस 1/20 बराबर 1/u। इन दोनों को एलसीएम लेते हैं, 60 आ जाएगा, 3 2 6, 0 का 0, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1/u। 5/60, 12 बार 1/u, अर्थात u का मान जो आएगा प्लस 12 सेंटीमीटर आएगा, या मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.12 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्या मीटर होगा ना। ठीक है, 0.12 मीटर। 0.12 मतलब जो मैंने माना था कि इतना दूर होगा, नहीं ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे बन रहा। ओरिजिनली कहाँ बनना था? यू को यहाँ पे। मान तो कहीं पे भी सकते हो, अपने आप नेचुरली सही मान निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 0.12। 0.3 ज्यादा होता है, 0.12 कम होता है, लगभग आधा होता है। ठीक है, आपका ओरिजिनली जो प्रकाश किरण आ रही थी वो यहाँ पे बननी थी। ठीक है, लेकिन जब आपने अपसारी लेंस लगा दिया तो वो आगे फोकसित हो गई। ठीक है ना, अपसारी ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, दूर भेजने का काम करता है। अगला है अपना लेंस की क्षमता एवं लेंस संयोजन पर आधारित क्वेश्चंस।
समान फोकस दूरी के उत्तल एवं अवतल लेंस समाक्ष रूप से संपर्क में रखे गए। संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। समान फोकस दूरी के दो लेंस हैं, एक अवतल है और एक उत्तल है। दोनों समाक्ष रखे मतलब एक ही एक्सिस पे रखे हुए। एक उत्तल लेंस है और इसी के सटा के एक अवतल लेंस रखा हुआ है। इसकी फोकस दूरी प्लस एफ, सेम फोकस दूरी है इसकी, लेकिन इसकी माइनस में हो जाएगी माइनस एफ। तो क्या ज्ञात करना है आपको? संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी। क्षमता तो हो जाएगी P बराबर P1 प्लस P2। वो करते हैं। P बराबर यहाँ पे होता है 1/f, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो 1/f कितना आएगा? 1/f1 प्लस का f, ये माइनस का f, ये हो जाएगा 0। तो 1/f बराबर 0 आ रहा, तो f बराबर कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। फोकस कितना आ रहा है? इन्फिनिटी। ठीक है, फोकस इन्फिनिटी हो गई, तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी? अब ये इसको क्या नाम से P, ये P1 क्या हो जाएगा? 1/f। P2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/f। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो पावर क्या हो गई? जोड़ेंगे तो सॉरी जोड़ेंगे ना इनको, तो माइनस हो जाएंगे। तो ये पावर क्या हो जाएगी? ये इससे कट जाएगा, तो 0 पावर बचेगी ये वाली। ठीक है ना, ये P1 है, ये P2 सॉरी ये P है, ये P1 है, ये P2 है, 0 निकल के आएंगे। फोकस इसका इन्फिनिटी होएगा और पावर इसकी 0 हो जाएगी। अर्थात ये नॉर्मल स्लिप की तरह वर्क करेंगे, ग्लास स्लिप की तरह। अगला क्वेश्चन, दो पतले लेंसों को जिनकी क्षमता है 15.5 डी तथा -5.5 जी है सटाकर रखा गया है। इस संयोजन से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। सटा के रखा गया है, तो आपको हमेशा संयोजन ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। जब दूर दूर रखे जाते हैं तब आपको लेंस सूत्र का इस्तेमाल करना है। दो तरीके के क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं। एक तो बिल्कुल सटा कर रखा जाएगा, तो ये एक नए लेंस का निर्माण करेंगे। और एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर इनके बीच में दूरियां होती हैं, वहां पे अलग अलग लेंस सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। दो पतले लेंस हो जिनकी क्षमता है 15.5 डी प्लस में और -5.5 जी, ये सटा कर रखा गया है। वही दोबारा सटा कर रखा गया है। इसकी क्षमता 15.5 डी है, P बराबर P1 बराबर प्लस में, इसकी है P2 बराबर -5.5 डी। अर्थात ये अवतल है, ये उत्तल है। प्लस में उत्तल, माइनस में अवतल। ओके, एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है, सटा कर रखा है। इस संयोजन से 30 सेंटीमीटर दूर पर एक 30 सेंटीमीटर दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु रखिए, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो, सोल्व करने से पहले, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्या करो, इनको सोल्व करो। क्षमता को सोल्व क्या करो, उनकी नई फोकस दूरी निकालो। मतलब ये दोनों मिलकर नए लेंस का निर्माण करेंगे। तो कौन सा लेंस होगा? वो ऐसा लेंस होगा जिसकी पावर P बराबर P1 प्लस P2 होगी। तो नए लेंस की पावर कितनी हो जाएगी? +15.5 माइनस 5.5 डी। 15.5 में से 15.5 गया तो 10 बचेगा। 10 डायोप्टर वाला, जिसकी पावर 10 डायोप्टर होगी, ऐसा वो लेंस होगा। फोकस दूरी कितनी होगी? तो P बराबर होता है 1/f। ठीक है ना, P कितना है आपका? 10। ठीक है, आप इसको इनवर्स में कर दें। ये अभी क्या है, इनवर्स में कीजिए इसको, ये डायोप्टर में, अभी इसको इनवर्स में कीजिए, फिर मीटर को सेंटीमीटर भी कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे जो फोकस होता है मीटर में होता है। किस में होता है? मीटर में। तो 1/f को मैं इनवर्स करूंगा तो f हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, ये मीटर में 1/10, अब इसको क्या कीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
10 से गया 10 से, तो एफ कितना आ गया, ये पावर +10 थी तो फोकस भी क्या हो जाएगा, +10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। एफ कितना हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर, अर्थात उत्तर लेंस की तरह काम करेगा। अब ये u दे रखा है -30 सेंटीमीटर, इसको सोल्व कीजिए, स्थिति ज्ञात कीजिए। लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v निकालना है, 1/u माइनस माइनस प्लस, माइनस का 30 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एफ आपका पॉजिटिव में 10, इसको इधर भेजिए, 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/30। सोल्व करेंगे, एलसीएम 30 आ जाएगा, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 2/30 अर्थात 15, 1/15। 1/v का मान है 1/15 अर्थात v का मान है 15 प्लस का। इस साइड कहीं पे आपका वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, और इमेज आएगी उल्टी वास्तविक। ठीक है, अब आपको प्रतिबिंब स्थिति और लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई ज्ञात करने के लिए m बराबर क्या होता है, v/u बराबर hi/ho। ठीक है, v कितना है आपका प्लस का 15, u कितना है आपका माइनस का 30 बराबर hi आपको निकालना है, ho कितना है 3 सेंटीमीटर, ये 2 बार जाएगा, ठीक है ना, 3 ऊपर जाएगा तो 3/2 hi, अर्थात hi जो आएगा माइनस का 1.5 सेंटीमीटर आएगा। माइनस का मतलब क्या है, ये नीचे की साइड में उल्टा बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर और -5 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले दो पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। इस संयोजन की फोकस दूरी तथा शक्ति कितनी है। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, फोकस दूरी और शक्ति निकालनी है। फोकस दूरी, कोई लेंस है 10 सेंटीमीटर और -5 सेंटीमीटर वाला, ये f1 बराबर 10 सेंटीमीटर और f2 बराबर -5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी पावर निकाल दी, पावर बराबर होता है P1 प्लस P2, तो P1 निकालेंगे, P1 बराबर हो जाएगा 1/f1। 1/f1 कितना है 1/, अब ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर को किससे डिवाइड करोगे, 100 से, या फिर एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे 10 है, मीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, cm आता है, c का मतलब होता है सेंटी, सेंटी मतलब 10⁻⁻² मीटर, ये हो गया, तो 1/10 मीटर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर नॉर्मली जो करते आ रहे हो कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से 0 गया, 1/10 मीटर हो गया, ये 1/10 मीटर हो गया। तो f1 का मान कितना आया 1/10 मीटर, तो 1 यहाँ पे रह जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, ये डायप्टर में हो जाएगा P1 का। P2 का भी सेम टू सेम 1/f2। f2 निकालते हैं, f2 को सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, -5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा 20 बार, माइनस का 1/20, तो f2 हो जाएगा 1/, माइनस का 1/20, 20 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 20d। ठीक है, अब P1 आ गया, P2 आ गया, क्षमता निकालनी है, P बराबर 10 और P2 बराबर -20d, तो -10d आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको फोकस दूरी निकालनी है। फोकस दूरी क्या होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये होता है, इससे निकल के आया ना, P का 1/f
1/f1 1/f2 1/f कितना हो जाएगा और निकालना है क्या हो जाएगा। और f1 कितना था 1/10 सॉरी 1/f1 कितना आता है यहाँ से 1/f1 ओ सॉरी f1 नहीं डाल दो ना 1/f1 सेंटीमीटर में डाल सकते हैं इसको तो कोई इशू है ही नहीं। इसको फोकस दूरी को सेंटीमीटर में निकालेंगे अपन। तो यहाँ पे था 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे माइनस का 1/5 5 सेंटीमीटर ठीक है। 1/f एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा तो माइनस का 1/10 तो f बराबर हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर आपका फोकस ठीक है। अब 21 क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन नंबर 21 है जो अभी इससे पहला वाला क्वेश्चन था जहां पर अपन ले रहे थे दो पतले लेंसों की जिनकी क्षमता है 15.5D और -5.5D है। सेम टू सेम क्वेश्चन है बस यहाँ पे पावर +15D और -5D है वहां पे 0.5 हट गया है। सेम क्वेश्चन है दोनों तो ये आप घर पे बैठ के आराम से कर लीजिएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन 22वां इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़ा समझना पड़ता है। प्रकाशी की बेंच जनरली हर किसी को पता नहीं होता जब तक उन्होंने देखी नहीं हो। प्रकाशी की बेंच के 0.40 mm के चिन्ह पर एक उत्तल लेंस और 0.60 मीटर के चिन्ह पर अवतल लेंस रखा है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.15 मीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.10 मीटर है। यदि एक बिंदुवत वस्तु 0.10 के मीटर के चिन्ह पर स्थित हो तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है बस वो प्रकाशी की बेंच आ जाता है इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रकाशी की बेंच ऐसी बेंच होती है रोड लगी रहती है आपकी उस पर आप इंस्ट्रूमेंट्स रखते हो। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपका लेंस होता है ऑब्जेक्ट होता है और इमेज जहां बनती है वो रखा जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज और मिरर रख सकते हो। ये प्रकाशी की बेंच होती है 2 रोडें होती है सर ठीक है। ये 2 रोडें होती है किसी एक रोड पे ना स्केल लगी होती है ऐसे वो जनरली सेंटीमीटर में होती है ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो ये 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ 0 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर स्केल है ठीक है। अब इसमें बोला गया कि 0.40 मीटर के चिन्ह पर अर्थात 0.40 मीटर अर्थात 40 सेंटीमीटर ठीक है ना। इसको 100 से गुणा करोगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस वाले पे आपके क्या रखा है एक उत्तल लेंस रखा है ये रख दिया भाई साहब और 0.70 मीटर के 0.60 मीटर के चिन्ह पर अवतल लेंस रखा है। मतलब इस वाले 60 सेंटीमीटर पे अवतल लेंस रखा है समक्ष बिल्कुल रख दिया। इन दोनों में 10 का अंतर है। अवतल लेंस की